साथियों नमस्कार। आज हम आप सबके बीच में नए टॉपिक को लेकर के प्रस्तुत हैं और आपको सामने बोर्ड में दिख रहा होगा कि आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास में वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। साथियों, आज हम यहाँ पर संयुक्त रूप से वंशानुक्रम, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का एक बालक के विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या महत्व है, इस पर विशेष तौर से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहली वाली क्लासेस में हमने विकास से लेकर के, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से लेकर के और विकास की विभिन्न अवस्थाओं से लेकर के और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर संक्षिप्त में हमने डिस्कशन किया था। आज ये टॉपिक उससे लगा हुआ है क्योंकि उसी से रिलेटेड है, क्योंकि इन सब चीज़ों को पढ़ने का यही मतलब है। जो वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट के बारे में जो हम पढ़ते हैं, जो विभिन्न परिभाषाएं पढ़ते हैं, उनका अर्थ जानते हैं, इन सब का एक शिक्षक के लिए यही महत्व है कि कैसे हम बालक के विकास में एक शिक्षक के रूप में कैसे हम योगदान दे पाएँ। इसलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है कि हम हमारे लिए या एक शिक्षा के लिए या बालकों के शैक्षिक विकास में या बालकों के ऑल अराउंड डेवलपमेंट में कैसे वंशानुक्रम और पर्यावरण का क्या महत्व है। इसलिए शिक्षक के लिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और ये टॉपिक जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सीटीपी के पार्ट्स में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जा करके संक्षिप्त में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दोनों का, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी हमारी आपकी के बीच जब हम क्लासेस में आपको पहले वाली क्लासेस में डिस्कशन हुआ था, उसमें हमने आपसे बताया था कि वंशानुक्रम और वातावरण का दोनों का गुणात्मक जो प्रतिफल होता है वो एक प्रकार से बालक के विकास में प्रभाव डालता है। यहाँ पर आज हम दोनों के महत्व को संयुक्त रूप से डिस्कस करेंगे कि दोनों का क्या महत्व है बालक के विकास में। तो सबसे पहला जो महत्व है बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का, वो ये है कि वंशानुक्रम से संबंधित जब हम स्टडी करते हैं, बालक के वंशानुक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके पूर्वजों के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, उनके शैक्षिक योग्यता के बारे में और उनके रहन सहन के बारे में, तो विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट से जब उनको स्टडी करते हैं तो हम जो है उनसे संबंधित गुणों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो बालक के अंदर जो संभावनाएं होती हैं, बालक के डेवलपमेंट में कुछ संभावनाएं हमें दिखती हैं, क्योंकि हम एक व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से पेरेंट्स से और विभिन्न जानकारियों को इकट्ठा करते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे संस्थानों में माता पिता से संवाद स्थापित किया जाता है, उनका व्यक्तिगत इंटरव्यू लिया जाता है। ये सब इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम एक जानकारी प्राप्त करते हैं कि बालक का क्या बैकग्राउंड रहा है, कैसे उनके माता पिता हैं, किस माहौल से, किस प्रकार के पर्यावरण से, किस प्रकार के जो है वंशानुक्रम से बच्चा आ रहा है। तो उसको जानकारी प्राप्त करके हम बालक के लिए भावी और सुदृढ़ एक अच्छी योजना बना सकते हैं, उसके शैक्षिक विकास हेतु, उसके जो है ऑल अराउंड डेवलपमेंट हेतु। इस तरीके से बड़ा महत्व है वंशानुक्रम का और माता पिता के बारे में जानने का बालक के विकास के लिए या उनके पूर्वजों के बारे में जानने का बड़ा ही महत्व है। इस तरीके से वंशानुक्रम संबंधी गुणों की जानकारी होना एक शिक्षक के लिए बड़ा ही आवश्यक है। अगर अपने बच्चों को के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के बारे में सोचना है तो उनके वंशानुक्रम के भी बारे में जानकारी होना शिक्षक को बहुत ही आवश्यक है। बालक की आवश्यकताओं की जानकारी, देखिए पर्यावरण और वातावरण, उसके ऑल अराउंड वातावरण के बारे में और साथ ही साथ वंशानुक्रम के बारे में हम जानकारी करके जो है ये पता कर सकते हैं कि कैसे जो है हम बालक की क्या आवश्यकता है और कैसे हमें उसे पूरा करना है। भाई पर्यावरण संबंधी जानकारी प्राप्त करके हम बालक की क्या आवश्यकता है, उसके जो है भोजन में किस चीज़ की आवश्यकता है, उसके शारीरिक रूप से किस चीज़ की कमी है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उसको हाइजीनिक फूड की कैसे आवश्यकता है, उसके रहने के लिए कैसे हेल्दी इन्वायरमेंट का निर्माण कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो भी आवश्यकता बालक की होती है बालक के विकास में, बालक के संपूर्ण विकास में, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें वंशानुक्रम और वातावरण का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हमें आसानी से मिल सकती है। और तीसरी जो हम यहाँ पर तीसरा जो महत्व है वंशानुक्रम और पर्यावरण का, वो ये है कि विकास की संभावनाओं की जानकारी। बालक में विकास से संबंधित जो है बहुत सारी संभावनाएं होती हैं और उसका विकास
अगर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन के शब्दों में कहा जाए तो मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। पर्यावरण का तो इतना बड़ा महत्व वाटसन ने, क्योंकि एक बहुत बड़े व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, एक पर्यावरणवादी भी थे, इन्होंने जो है अपनी परिभाषा में विशेष तौर से, आप इसको पढ़ने से आपको लग रहा होगा, इन्होंने विशेष तौर से पर्यावरण को ज़्यादा महत्व दिया है। तो कहने का मतलब एक अच्छा पर्यावरण कि अगर हमें जानकारी एक अच्छे डेवलपमेंट के लिए क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए विद्यालय में या एक बच्चे के आसपास, अगर हम इसकी जानकारी एक शिक्षक को है तो वो जो है बालक के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दे सकता है। यानी क्या उसकी संभावनाएं हैं, इसकी संभावनाएं तो हम कुछ अगर यहाँ पर अगर हम जाएं तो जो जैविक मनोवैज्ञानिक जो हैं जिन्होंने वंशानुक्रम को महत्व दिया है, तो वंशानुक्रम से हम बालक के विकास की संभावनाओं का ज्ञान कर सकते हैं और उनको हम पर्यावरण का अध्ययन करके बालक के विकास के लिए एक भावी योजना बना सकते हैं और बालक का विकास अच्छे ढंग से जो है हो सकता है। इस तरीके से विकास की संभावनाओं की जानकारी हो सकती है इन दोनों के अध्ययन से। और साथ ही साथ यहाँ विकास संबंधी पर्यावरण की जानकारी, वही चीज़ें हैं कि हम कैसे पर्यावरण का अध्ययन करके हम जो है एक अच्छे शैक्षिक वातावरण का अध्ययन करके हम ये जो है बच्चे के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए एक अच्छे शैक्षिक पर्यावरण का निर्माण कर सकते हैं, एक हेल्दी पर्यावरण का एक निर्माण कर सकते हैं ताकि बच्चे का विकास आसानी से संभव हो। और अगला है कि शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के लिए वंशानुक्रम और पर्यावरण का अध्ययन इसलिए आवश्यक हो जाता है कि विद्यालय में विभिन्न प्रकार के शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है बालकों को, तो हम उनके शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के लिए भी जो है वंशानुक्रम और पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं कि शिक्षा में जब बच्चों को निर्देशन प्रदान करते हैं तो उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके वंशानुक्रम के बारे में, उनके माता पिता के बारे में बहुत सारे डिटेल प्राप्त करते हैं। डिटेल के अनुसार ही हम उनको व्यावसायिक या शैक्षिक निर्देशन देते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हम विभिन्न प्रकार की पाठ्य योजनाओं का भी निर्माण जब हम क्लास में करते हैं, स्कूल में करते हैं, तो बच्चों के जो है शारीरिक मानसिक जो दशाएं हैं उनको देख करके हम अपनी पाठ्य योजना को भी बनाते हैं। इस तरीके से उनमें भी पाठ्य योजनाओं के निर्माण में भी या उनको व्यावसायिक शैक्षिक निर्देशन देने में भी, रिमीडियल क्लास करने में भी, मतलब हर तरीके से हमें वंशानुक्रम और पर्यावरण की जानकारी का होना बड़ा ही हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस तरीके से ये हेवर्ड ने और वाटसन ने दोनों व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन का ये जो वाक्य है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ये इनकी परिभाषा है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछी गई है। और वाटसन कैसे मनोवैज्ञानिक थे, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थी, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। इन्होंने बालक के विकास में वातावरण को विशेष तौर से महत्व दिया, तभी उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कहीं भी वंशानुक्रम का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, कैसा भी शिशु हो, कहीं का भी हो, किसी भी प्रकार के वंशानुक्रम से संबंधित हो, मैं उसे जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। चाहूँ तो डॉक्टर बना दूँ, चाहूँ तो वकील बना दूँ, चोर बना दूँ, जो भी चाहूँ वो मैं बना सकता हूँ। इस तरीके से उन्होंने पर्यावरण या वातावरण को महत्व दिया। यहाँ पर देखिए विशेष तौर से बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण में वंशानुक्रम को जो जैविक मनोवैज्ञानिक थे वो महत्व, पहले वंशानुक्रम का बहुत बड़ा महत्व था। वंशानुक्रम को पहले जितने भी शिक्षाविद थे वो ज़्यादा महत्व देते थे कि वंशानुक्रम से ही, अगर बच्चा अच्छे वंशक्रम से आ रहा है, अच्छा उसका जो है मूल है, तभी वो आगे कुछ कर सकता है, या कहने का मतलब उसी तरीके से उसका विकास हो सकता है, उसी दिशा में उसका विकास होगा। वो वही मानते थे, एक प्रकार से वो ट्रेडिशनल उनका थॉट था कि हाँ, अगर बच्चा अच्छे वंशक्रम से है या जिस प्रकार से उसका बैकग्राउंड है उसी दिशा में वो आगे बढ़ सकता है। ऐसा जो है जैविक मनोवैज्ञानिक उनको ज़्यादा महत्व देते थे, वंशानुक्रम को विशेष महत्व देते थे। उसके बाद वातावरण को भी महत्व दिया जाने लगा कि नहीं, क्योंकि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम आपने पढ़ा और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो है पहले की जो ये पुरानी विचारधारा थी उसका खंडन किया कि नहीं, अर्जित गुणों के संक्रमण का भी नियम होता है। कहने का मतलब हम अर्जित भी करते हैं और वो भी एक प्रकार से वो पितृक के माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, तो वो आगे वाली पीढ़ी जो है वो अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है, उसमें अपने व्यवहारों में परिमार्जन कर सकती है या अपने ऑल अराउंड डेवलपमेंट को बढ़ा सकती है। तो इस तरीके से अर्जित गुणों का जो संक्रमण का सिद्धांत था वो आगे चल करके आता है, उसका खंडन करता है। वातावरणवादी जो थे उन्होंने कहा ये, क्योंकि वातावरण जो है वो अर्जित है, पोषण आधारित है, ये वातावरण को महत्व देते थे। वो कहते थे कि नहीं, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि वाटसन ने कहा कि मुझे कोई भी नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूँ वही बना सकता हूँ। इस तरीके से ये जो मनोवैज्ञानिक थे जो वातावरण को महत्व देते थे, वो सब लोग जो है
वातावरण को विशेष महत्व देते थे। वो कहते थे कि अच्छे वातावरण दे करके हम बालक का विकास कर सकते हैं, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, उसको जो चाहे वो बना सकते हैं। लेकिन आगे चल करके इन दोनों का महत्व है। आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने दोनों के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मानव विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण का दोनों का बराबर महत्व है। दोनों के गुणात्मक प्रतिफल से ही जो है मानव का या बालक का संपूर्ण विकास संभव हो सकता है। तो इस तरीके से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज की जो शिक्षा नीतियां बन रही, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, यानी ये दोनों तो हैं ही, इन दोनों ने इंडिविजुअली एक एक को स्वीकार किया। लेकिन आज जो नई शिक्षा नीति जो बन रही हैं, जो नए नए प्लान, जो योजनाएं बन रही हैं, बालकों से संबंधित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हुआ, नई शिक्षा नीति जो आई है, इन सब में जो है पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों को एक्सेप्ट किया गया। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए भावी शिक्षा की योजनाएं तैयार की गई हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।